अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार, जितने भी मेरे गेमर हजरात भाई हैं ना, आज की वीडियो स्पेशली इन लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो स्मार्टफोन्स आपको बताने वाला हूं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं और सारे ही गेमिंग स्मार्टफोन हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी स्मार्टफोन है 3-4 साल पुराने ऐड किए हैं, ये थोड़े से लेटेस्ट स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन 90 FPS तक की पबजी की सपोर्ट आपको दे देंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये हनटेक का चैनल आ रहा होगा, इसको भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक और चीज जो कि मैं आपको बताता चलूं, जितने भी स्मार्टफोन है सारे ही यूज स्मार्टफोन ऐड करने वाला हूं। बाद में कोई नीचे ये कमेंट ना कर रहा हो कि यार झूठ बोल रहा है, फेक वीडियो है। तो ये सारे स्मार्टफोन यूज स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन्स की बात करें तो अब पहले नंबर पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीरीज का जो स्मार्टफोन आता है वो एक स्मार्टफोन ही है, दो स्मार्टफोन है और दोनों ही सेम कंपनी की तरफ से आते हैं। काफी स्लाइट डिफरेंस है दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेक्स में, बट प्रोसेसर जो कि सबसे मेजर चीज होती है गेमिंग के लिहाज से, या अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह अगर एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी, तो प्रोसेसर सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर होता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे दो स्मार्टफोन ऐड करने वाला हूं उसमें पोको X3 और पोको X3 Pro आता है। अब ये कोई ऐसे स्मार्टफोन नहीं है जिसके अंदर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, इसके अलावा इसके अदर फीचर भी काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं। अगर पोको X3 की बात करें तो इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, 8 नैनोमीटर पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और अगर पबजी की बात करें तो 60 FPS के ऊपर स्मार्टफोन में आपको पबजी मिल जाएगी। 6.67 इंच का आपको 1080p रेजोल्यूशन के साथ 5 होल डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जैसा कि मैंने पहले भी बताया ऐड किया गया है। इसके अलावा साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट लगाई गई है स्मार्टफोन में। क्वाड कैमरा सेटअप आता है जिसके अंदर जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का आता है। OIS वगैरह तो ऐड नहीं की गई, बट फिर भी आपको जो कैमरा काफी स्टेबल मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाती है स्मार्टफोन में। साथ आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 5160 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। अगर स्मार्टफोन के वेरिएंट की बात करूं तो स्मार्टफोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जिसके अंदर 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। और इसी के साथ अगर पोको X3 Pro की बात करूं ना तो यार सेम स्पेक्स के साथ आपको पोको X3 भी मिलता है, बट क्योंकि आज की जो कैटेगरी है वो गेमिंग कैटेगरी है, पोको X3 Pro के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि डेफिनेटली काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है 732G के मुकाबले, X3 के मुकाबले। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो स्पेक्स है काफी हद तक सेम लगाए गए हैं, बस इसके अंदर जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का बैक मेन कैमरा मिलता है, बट ओवरऑल जो जितने भी स्पेक्स हैं वो सारे ही सेम है। अगर स्मार्टफोन के आप प्रोसेसर की बात करें तो ये वो फीचर है जो कि आपको पोको X3 से अपडेट करने पे मजबूर कर देता है X3 Pro के अंदर। और अगर आपको स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइस टैग 30 से 35 हजार की रेंज है यूज स्मार्टफोन के अंदर तो आप X3 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 35 से 40 हजार का अपना बजट कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली पोको X3 Pro को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और बहुत ही तगड़े स्पेक्स के साथ आपको मिल जाता है। अब इस लिस्ट में यार सेकंड स्मार्टफोन की बात करूं तो सेकंड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से आता है और ये इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज का स्मार्टफोन है जिसका नाम है इन्फिनिक्स जीरो 5G। और इस स्मार्टफोन की अगर आप प्रोसेसर की बात करें ना, प्रोसेसर की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गेमिंग सीरीज है और गेमिंग के अंदर अगर प्रोसेसर की बात करें तो सबसे मेन कंपोनेंट आपका प्रोसेसर होता है। उसी तरह से इस स्मार्टफोन में आपको डायमेंसिटी 900 वाला चिपसेट मिलता है और 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो बहुत ही एक्यूरेट और शार्प प्रोसेसर है और इसकी बैटरी एफिशिएंसी और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी आपको एक्यूरेट मिल जाती है। अगर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 6.78 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन के साथ 5 होल डिस्प्ले मिल जाता है और इस डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस डिस्प्ले में मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है कि आपको इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज मिल रहा है। और अगर आप स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप में मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ आपको 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जिसके थ्रू आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया। डेप्थ सेंसर स्मार्टफोन में ऐड नहीं किया गया, आई डोंट नो क्या रीजन थी। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, साथ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, जो कि अगर आप पोको X3 और X3 Pro से कंपेयर करेंगे तो 2GB एक्स्ट्रा रैम आपको स्मार्टफोन में मिलती है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है आपके परफॉर्मेंस पे भी। और लास्ट पे अगर स्मार्टफोन के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट मिल जाती है। अब अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो न्यू में ये स्मार्टफोन आपको 48 to 49K की रेंज में मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को यूज कंडीशन में बाय करते हैं तो ये आपको अराउंड 39 to 40K की रेंज में इजिली मिल जाएगा। वैसे मैंने जितने भी स्मार्टफोन ऐड किए ना वो
उसमें मैंने कोशिश यही की है कि यार सिर्फ प्रोसेसर अच्छा ना हो, साथ कैमरा और जो अदर फीचर्स हैं वो भी थोड़े बहुत आपको अच्छे मिले। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हैं खासतौर पे इस रेंज के अंदर, यानी जैसे कि कोई कैमरा स्मार्टफोन है, अगर आप सैमसंग के A32 की बात कर लेते हैं या A51 की बात कर लेते हैं, वो इस कैटेगरी में तो आपको मिल जाते हैं। बट किसी स्मार्टफोन का कैमरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी स्मार्टफोन का प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने कोशिश यही की है कि आपको वो स्मार्टफोन बताऊं जिसके प्रोसेसर के साथ साथ उसके अदर फीचर यानी कैमरा और स्टोरेज वगैरह के इश्यूज ना हो। तो कोशिश मैंने यही की है। तो इसी वजह से आपको ये वो स्मार्टफोन बता रहा हूं जो कि अपनी रेंज के अंदर, अपनी प्राइस टैग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। सो यार इस लिस्ट में जो थर्ड स्मार्टफोन है ना, वो पोको की तरफ से ऐड करने वाला हूं। अब क्या करूं यार, Xiaomi जान ही नहीं छोड़ता, क्योंकि Xiaomi एक वाहिद ऐसा ब्रांड है जो कि अगर आप क्वालिटी की पे फोकस करते हैं तो Xiaomi क्वालिटी को भी साथ लेके चल रहा होता है। क्योंकि इनके डिस्प्लेस के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, इनके डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, इनके कैमरास अच्छे हैं इन्फिनिक्स या अदर ब्रांड से। तो इस वजह से Xiaomi मैक्सिमम इस रेंज में आप देखेंगे ज्यादा Xiaomi के स्मार्टफोन आ रहे होते हैं, खासतौर पर परफॉर्मेंस वाली साइड पे। क्योंकि इस रेंज में Xiaomi जो है ना वो परफॉर्मेंस की काफी अच्छी गेम खेल रहा होता है। थोड़े बहुत इनके बग्स वगैरह होते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला करें। बट ये है कि Xiaomi वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होते हैं अगर आप इनकी 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार या 60 हज़ार की कैटेगरी में कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं। अब Poco M4 की बात करूं तो इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB के साथ आता है, और अपर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वो 6GB 128GB के साथ आता है। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में, क्योंकि हम प्रोसेसर की बात करने वाले हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको Dimensity 810 वाला चिपसेट मिलती है, जो कि एक 5G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और अगर इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा तगड़ी मिलने वाली है। आप इस स्मार्टफोन में PUBG 60 FPS पर खेल सकते हैं। और अगर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात करूं तो स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन के साथ पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऐड किया गया। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी डिस्प्ले में आपको मिल जाती है। बैक पे डुअल कैमरा सेटअप में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और अगर आप फ्रंट वाली साइड की बात करें तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको स्मार्टफोन में मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट ऐड की गई है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, आपको इस प्राइस टैग के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। अगर स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस हैं। अगर आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वो आपको इजीली 40K की रेंज में इजीली मिल जाएगा। सर इस लिस्ट में अगर सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की बात करूं ना, तो यार ये स्मार्टफोन ना शायद वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर अगर आप इसका डिस्प्ले कंसीडर करते हैं, अगर आप इसको गेमिंग में कंसीडर करते हैं, या फिर अगर आप इस स्मार्टफोन को एज अ कैमरा स्मार्टफोन बाय करते हैं, तो तीनों ही कैटेगरीज में ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आपने ना जरा ध्यान से बाय करना है, क्योंकि ये एज अ किट आता है। और किट स्मार्टफोन आपने ना जब भी बाय करना है ना, तो आपने उसको 1-1.5 घंटा लगा के चेक करके बाय करना है, क्योंकि इनमें ना रिफर्बिश्ड भी होते हैं और इनमें समटाइम कोई ना कोई इशू निकल आता है। तो आपने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। अब जिस स्मार्टफोन की मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है LG V50 ThinQ 5G। और ये स्मार्टफोन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए बाय कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिल जाता है। PUBG 60 FPS के ऊपर इजीली रन कर लेता है ये स्मार्टफोन। अगर आप इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले के लिए बाय कर रहे हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन के साथ P OLED पैनल मिल जाता है। चूंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन वाला मोड भी आपको स्मार्टफोन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस डिस्प्ले में से कोई कमी निकालनी है ना, तो भाई इस डिस्प्ले में आपको 90 या 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट नहीं मिलने वाला। तो बस ये कमी आप निकाल सकते हैं इसके डिस्प्ले में, अदरवाइज आपको इस डिस्प्ले में किसी किस्म का कोई इशू नहीं फील होगा। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो ये कैमरास भी आपको इस कैटेगरी में कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, साथ आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसके थ्रू आप 2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, और साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस दोनों ही कैमरास में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। फ्रंट वाली साइड पे आपको मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी है, साथ आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जो फीचर इस स्मार्टफोन में लगाए गए हैं मेरा नहीं ख्याल आपको इससे अपर वाली रेंज में भी बहुत ही कम कंपनीज प्रोवाइड कर रही होंगी। लेकिन किट है तो आपको थोड़ा सी चीज बर्दाश्त करनी होगी, बट फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस में कंसीडर करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सर इस लिस्ट में जो
लास्ट स्मार्टफोन है ना यार, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि पबजी, मैं खुद भी पबजी लवर हूं और इस स्मार्टफोन में आपको जो पबजी है वो 90 FPS के ऊपर मिल जाती है। और अगर आप पबजी लवर हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पबजी का 90 FPS के ऊपर आपको मिलना 35,000 या 40,000 की रेंज में कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। सो यार जिस स्मार्टफोन की मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है OnePlus 7T और इस स्मार्टफोन में अगर आप प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट मिल जाता है, 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और 90 FPS जैसे कि मैंने पहले भी बताया पबजी इसके ऊपर 90 FPS के ऊपर वर्क करती है। अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करूं तो 6.4 इंचेस का आपको इसके अंदर नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, 1080p रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस डिस्प्ले में मिल जाता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो डेफिनेटली कलर्स आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। अगर रैम और स्टोरेज की बात करूं तो 8GB की रैम है, 1 to 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है स्मार्टफोन में, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है, साथ आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 2x जूम के साथ। और अगर आप थर्ड कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर लगाया गया है। फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है लेकिन इसके कैमरास भी बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। बैक कैमरा में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और अगर आप फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है। अगर इस स्मार्टफोन के सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो यार स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट मिल जाती है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। अगर आपकी रेंज 35 से 40,000 की रेंज है आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल यार ये स्मार्टफोन थे जो कि मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट लगते हैं इस प्राइस टैग के हिसाब से। या अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये स्मार्टफोन बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगते हैं क्योंकि फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में कुछ भी नया नहीं आ रहा। अगर आप इस रेंज की बात करें 30 से 40,000 की, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके इन सारे स्मार्टफोन से रिलेटेड क्या रहे हैं, या अगर आपको इनके अलावा कोई स्मार्टफोन ज्यादा बेटर लगता है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर किया हुआ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।